गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ का सार समझेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। प्रस्तुत पाठ में जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है। लेखक ने बताया, वो ठीक एक तरह सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्थात सालिम अली को याद करते हुए लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज जाबिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। सालिम अली प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। लेखक कहता है कि सालिम अली ठीक उस पक्षी की तरह हैं जिसने अपना अंतिम गीत गाया हो और फिर इस दुनिया से चला गया हो। सालिम अली भी आज अपना अंतिम गीत गाकर इस दुनिया से चले गए हैं। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और वो कहते थे कि लोग जो होते हैं वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जबकि हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम जब पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखेंगे तभी हम उनके मन के भावों को समझ पाएंगे। यदि हम उन्हें मनुष्य के दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिलाता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि किसी ने भी, आज के मनुष्यों ने किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा कि वह वृंदावन में किस तरीके से अटखेलियाँ करते थे, किस तरीके से खेलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, तो हमें कृष्ण के बचपन की लीलाएं जगह जगह देखने को मिलती हैं और कृष्ण की याद आती है। नदी के सांवले पानी को देख कर के भी कृष्ण की याद चली आती है। ठीक उसी प्रकार सालिम अली को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है, वह लोग भी जब पक्षियों को देखेंगे तो सालिम अली को ज़रूर याद करेंगे। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। तो उसने बताया, लेखक ने, कि जो सालिम अली थे उनकी उम्र 90 साल से ऊपर की हो गई थी। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और वह काफ़ी अपने अंतिम समय में कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वह पक्षियों की तलाश में जंगलों में घूमा करते थे। उनके संरक्षण के लिए, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करते थे और वह अपने अंतिम समय तक भी ये कार्य करते रहे। कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनकी मौत का कारण बनी और उनकी मृत्यु किस कारण हुई? उनकी मृत्यु कैंसर रूपी जो बीमारी है उसके कारण हुई। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वो कहते हैं उसके बावजूद भी, इतना बीमार होने के बावजूद भी सालिम अली अपनी दूरबीन उठाए जंगलों में पक्षियों को ढूंढते फिरते थे, पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करते रहते थे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में
भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वो कहते हैं कि चाहे वह अकेले भी क्यों ना हो, जब भी वे अकेले भी होते थे तब भी वे अपनी दूरबीन से पक्षियों को देखते रहते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। तो लेखक ने सालिम अली के विषय में क्या बताया है कि सालिम अली ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि वह प्रकृति को अपने अंदर समेट लेते थे, बल्कि वह प्रकृति को समर्पित नहीं होते थे। कहने का मतलब कि वह प्रकृति के प्रभाव में ना आकर के प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते थे, अर्थात वह प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना, और वह उनके हर कार्य में उनकी सहायता किया करती थी। तहमीना उनके साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। तो सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। वह पर्यावरण को बचाना चाहते थे और इसी सिलसिले में केरल की जो साइलेंट वैली थी उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पास गए और उनसे मिले, और उन्होंने बताया कि साइलेंट वैली जो है वह रेगिस्तान की गर्म हवाओं के कारण नष्ट होती जा रही है, और यदि हमारी ये साइलेंट वैली समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, तो हमारा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पशु पक्षी मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाएगा। जब सालिम अली ने उन्हें इन सब बातों से अवगत कराया, तब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गईं। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा का नाम उन्होंने रखा फॉल ऑफ स्पैरो, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो लेखक ने बताया कि जो सालिम अली थे वह पाश्चात्य प्रकृति प्रेमी थे, एक लॉरेंस, D.H. लॉरेंस उनके समकक्ष थे। जिस प्रकार D.H. लॉरेंस ने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के संरक्षण में और पक्षियों के संरक्षण में लगा दिया, ठीक उसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण में लगा दिया था। लेखक कहता है कि एक बार D.H. लॉरेंस की पत्नी से किसी ने कहा कि वह लॉरेंस के बारे में कुछ बातें बताएं, तो फ्रीडा ने कहा, फ्रीडा यानी लॉरेंस की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि मैं लॉरेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बल्कि लॉरेंस के बारे में तो मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि D.H. लॉरेंस अपना अधिकांश समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। लेखक ने आगे बताया है कि सालिम अली जो थे, जब वो छोटे थे तो एक बार वो अपनी एयरगन से खेल रहे थे, और एयरगन से खेलते समय एक नीलकंठ गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। उसके दुखांत ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, अर्थात इस घटना के बाद सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए और वह पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करने लगे, क्योंकि उस गौरैया के मरने से उन्हें अत्यंत दुख हुआ। सालिम अली सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकारी गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति का मतलब क्या है? इस पंक्ति का मतलब है कि जो सालिम अली थे वो एक टापू की तरह नहीं थे। टापू को हम देख सकते हैं,
उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल नापा जा सकता है, लेकिन हम सागर की गहराइयों को नहीं नाप सकते हैं। सागर की गहराई अनंत है। इसी प्रकार सालिम अली के मन में पक्षियों के प्रति जो प्रेम था, प्रकृति के प्रति जो प्रेम था, वह भी बहुत गहरा था, जिसकी थाह पाना असंभव है। ये था हमारा पाठ सांवले सपनों की याद। अगला पाठ अगली वीडियो में।